अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह कन्नड़ टीचर। SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषे 10ನೇ तरगति में पोयम पार्ट में हमें यानी पद्य भाग में सविचैत्र यानी सेकेंड पोयम है पोयम पार्ट में, जो कि सविचैत्र नाम का पोयम है। तो उस सविचैत्र पोयम में हमें प्रीवियस क्लासेस में जो है मैं पोयम को जो है पाठ प्रवेश और पोयम को अच्छी तरीके से पढ़ को यानी उसको सिंग कर को बता को किस तरह से पढ़ना और उसमें कौन सा पैराग्राफ मेमोराइजेशन करना, देन कृतिकारर परिचय और मीनिंग्स ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ अभ्यास प्रश्नಗಳು भी स्टार्ट करकोते। उसमें 2 पार्ट जैसे कि अभ्यास पदಗಳ अर्थ मीनिंग्स वर्ड्स मीनिंग एंड देन क्वेश्चन आंसर ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 1 मार्क्स के। तो ये क्लास हो गया। अब आगे का क्लास इसी चैप्टर से हमें 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ डिस्कस करेंगे, जो कि अभ्यास प्रश्नಗಳು का पार्ट है सविचैत्र का, जो कि सेकेंड क्लास में ये कर रहा हूँ। सो सविचैत्र में इस पोयम में आमीन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ मीन्स बिलो क्वेश्चंस 3-4 यानी 3-4 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ आंसर इन 3-4 सेंटेंस। बिलो दे हैव गिवन 3 क्वेश्चंस आंसर इन 3-4 सेंटेंस। नीचे दिए गए सवालों को 3-4 जुमलों में जवाब लिखिए। तो ये लेंथी आंसर आता थोड़ा, तो 2 मार्क्स भी तुम ना इसको जो है रिवार्ड्स मिलने वाली हैं, तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 1 दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, युगद आदि यानी ज़माने का जो शुरुआत होता है, नया साल बोलती नहीं उसको युगद आदि करके बोलनी। नया साल शुरू हो रहा है, जो ऑलरेडी इसमें सीखो ही चैत्रा मंथ जो कि नया साल होता है, जिस मंथ में जो युगादि फेस्टिवल भी आता है, तो वो उनका जो है नया साल शुरू होने वाला महीना नया साल होता है, जो कि हमारे हिंदू बिरादरी भाई जो है बांधते हैं। तो वो नया साल जो है तंदा लाने वाला संभ्रम वेनु, क्या क्या वो सेलिब्रेशंस को संभ्रम सेलिब्रेशंस क्या क्या सेलिब्रेशंस को क्या क्या वो मनाता है, किस तरह से नया साल जो है क्या चीज़ मनाने को लाता है और क्या चीज़ क्या क्या चीज़ अच्छाइयों को खुशियों को भरकर लाता है ये महीना नया साल का शुरुआत करको। सो युगद आदि तंदा संभ्रम वेनु, नया साल क्या क्या जो है शुरुआती साल जो है खुशियाँ लाता है, क्या क्या चीज़ें दिखाता है। सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो इसमें आंसर्स रहते हैं सॉल्यूशंस का, तो इसमें क्वेश्चंस प्लस आंसर्स 2 भी रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन भी है इसमें और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी है। ऑलरेडी मैं बताऊँ तो एग्ज़ाम के नज़रिए से इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं तुमने समझाता हूँ अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक। तो पहला प्रेफरेंस होता है कि टेक्स्ट बुक को समझा डालें, उसके बाद एडिशनल को जाएंगे इस तरह से। तो देखो सेम मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ यानी 3-4 सेंटेंस में 3-4 जुमलों में जवाब दीजिए। तो सेम वे दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर इन द टेक्स्ट बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 1 भी टेक्स्ट बुक में वही था। प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 युगद आदि तंद संभ्रमवेनु, जो कि टेक्स्ट बुक में भी वही सवाल है, यानी साल का शुरुआत क्या क्या अच्छाइयों को खुशियों को सेलिब्रेशन को लेकर आता है। तो आंसर उत्तर है शुरू हो रहा है युगद आदि न्यू ईयर नया साल, सुखकर खुशियों का सुग्गी खुशियों का त्योहार लाता है। खुशियों का नया साल जो है खुशियों का ईद खुशियों का फेस्टिवल, सुखकर सुग्गी ओढ़ने जगह के सारे ज़माने को ಹೊಸ ಕಾಂತಿಯ एक नया रौनक एक नया रोशनी का संभ्रमವನ್ನು ತಂದಿತು, एक सेलिब्रेशन को लाता है। नया साल का शुरुआत जो है खुशियाँ भरकर ढेर सारी की खुशियाँ ज़माने को लाकर जो है एक नया रौनक नया जो है रोशनी लाकर जो है मनाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है नया साल का शुरुआत में यानी चैत्रा मंथ में अब कुछ रिलेटेड नेचर में यानी माहौल एनवायरनमेंट में भी क्या क्या बदलाव होता है वो थोड़ा यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो पोएट बोल को है उसके हिसाब से। नाना बಣ್ಣಗಳಿಂದ अलग रंग बिरंगी रंगों से अलग अलग के किस्म के रंगों से नाना ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ अलग अलग रंगों से
रचिसिदा यानी पेंट किया हुआ, छुड़ाया हुआ, चित्रगला यानी पिक्चर्स, फोटोज यानी नाना रंगों से छुड़ाया गया पिक्चर्स को। हागे और उसी तरह भूमातेयु यानी ज़मीन माँ जो है, ज़मीन की माँ जो है, ज़मीन माता जो है वो भी नववधुविनंतः न्यू ब्राइड जैसा, न्यू ब्राइड नवी नवेली दुल्हन जैसी, न्यू ब्राइड। एंड उसी तरह ज़मीन माता जो है, ज़मीन माँ भी जो है नववधुविनंत न्यू ब्राइड जैसी, नवेली दुल्हन जैसी रंजिसिदड़ू उस तरह से दिखाई दे रही है, यानी अलग अलग किस्म के रंगों से छुड़ाया हुआ पिक्चर जैसे ज़मीन माँ जो है नवी नवेली दुल्हन जैसी लग रही है। वर्णामरऊ यानी एक सूखा पेड़ भी, चिगुरी यानी उसमें से स्प्रोट्स निकलकर, एक सूखे पेड़ में भी स्प्रोट्स निकलकर, हू बिडुवंते फूल निकले जैसा, माड़ितु फूल निकले जैसा बना दिया। एक सूखा पेड़ भी जो है चिगर को, स्प्रोट्स निकल को जो है एक फूल छुड़ाए जैसा माहौल बना रहा है। एक सूखे पेड़ में भी जो है ऐसा हर जगह चिगरने को, जो मैं पिक्चर के साथ जो है पोएम को जब एक्सप्लेन किया तो पिक्चर के साथ तुमने समझा हूँ। सो तुम्हें प्रीवियस क्लासेस इस पोएम के रिलेटेड क्लासेस भी तुमने देखे तो सो अभ्यास प्रश्नಗಳು जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। सो यू मस्ट ट्राई टू वॉच दैट प्रीवियस क्लासेस, जो एक्सप्लेनेशन क्लास है वो भी सुनो और ये अभ्यास प्रश्नಗಳು भी सुनना है। तो भूमाते यानी ज़मीन माँ जो है नवी नवेली दुल्हन जैसा लग रही है, रंजिसिदड़ू। वणामरऊ एक सूखा पेड़ भी जो है चिगुरी चिगर को, हू बिडुवंते फूल छुड़े जैसा उसमें फूल निकल रहा है। निस्सारवाद बदुकी यानी जिस ज़िंदगी का कोई उम्मीद ही नहीं, एकदम ज़िंदगी जो है बेजार हो गया करना, इस तरह से उसमें कोई जान ही नहीं है, इस तरह निस्सार जान ही नहीं है उस जान ज़िंदगी में। नवा चैतन्य एक नई जान जो है डाल रहा है, नव चैतन्य व नित्यत्व एक नया जान को जो है, जो बेजान है उसमें भी जान डाल रहा है ना। जो सूखा पेड़ उसमें चीगर रहा है, फूल भी निकल रहा है, तो एक बेजान जैसी हालत में जो है जान भर रहा है। तो इसमें युगादि का यानी नया साल में क्या क्या सेलिब्रेशन लाता है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट खुशियाँ लाता है, सारे ज़माने में रौनक लाता है अगर को लिखती। उसके बाद सेकेंड पार्ट में तुमने एनवायरनमेंट यानी हमारे माहौल में, नेचर में क्या क्या जो है चेंजेस होती, वो चीज़ों को पोएट के हिसाब से तुम्हें डिस्क्राइब कर को अकॉर्डिंग टू देम। तो हमें जिस तरह ज़मीन नवी नवेली दुल्हन हो जाती है, एक बंजर सा एक सूखा हुआ पेड़ भी जो है चिगरने लगता है, उसमें फूल निकलने लगता है और बेजान में जान आती है। तो ये एनवायरनमेंट को भी जो जिस तरह से डिस्क्राइब कर को पोएम में बताएं, उसके पॉइंट्स जो है हमें लिख को हाईलाइट करना पड़ता है, तभी हम ना 2 मार्क्स मिलते। सो विल गेट इजीली 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो टेक्स्ट बुक में देख सकती हैं, सी हियर ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್। चैत्रದಲ್ಲಿ हक्कीगड़ा यानी चैत्र महीने में परिंदों का कलरवा यानी चैत्र मंथ बोले हूँ, जो कि हिंदू बिरादरी भाइयों का नया साल का महीना है और इसमें युगादि फेस्टिवल भी आता है। और चैत्र एक मंथ लाइक जनवरी फरवरी मार्च आते हैं, उसी तरह का चैत्र भी एक महीना जो अकॉर्डिंग टू द अदर रिलीजियंस दे बिलीव दिस मंथ्स नेम। तो चैत्र महीने में परिंदों की जो चहल पहल, कलरव हक्कीगड़ा कलरव परिंदों की चहल पहल ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು किस तरह से रहता है कवि वर्णिसिद्धारे, पोएट जो है डिस्क्राइब कर कोई, पोएट जो है बता कोई चैत्र के महीने में भी जो है परिंदों का चहल पहल किस तरह से रहता है। तो यहाँ परिंदा जानवर जो है किस तरह से चहल पहल रहता है, इन्वायरमेंट को जो है पोएट के हिसाब से हमें लिखना है। तो हमें सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। तो सॉल्यूशन में तो उसका आंसर जो है तुम ना, तो एडिशनल क्वेश्चन में देखो, लेकिन वही आंसर तुम्हें 2 क्वेश्चन को भी 2 क्वेश्चन को भी सेम लिखते हैं। जो एडिशनल क्वेश्चन है यानी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पूछी वो क्वेश्चन को भी ये आंसर है, और जो मैं टेक्स्ट बुक में समझाया कि हक्कीगड़ा कलरव ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು कवि वर्णिसिद्धारे, उसका आंसर भी
और एक सवाल का आंसर भी एक ही जवाब में मिल जाता है। तो तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सवाल अलग है लेकिन जवाब दूसरा समझा रही कर को। इस सवाल को ही, दो सवाल को एक ही जवाब बैठता है, दो सवाल को भी दो किस्म के सवाल हैं जिसमें ये एक ही जवाब लिखे तो you'll get the 2 मार्क्स, तो वरी करने की बात नहीं। तो 6 का क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है नी, इसके बदली वो क्वेश्चन जैसा चैत्रदल्ली ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಕಲರವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, तो वो आंसर, तो ये क्यों क्वेश्चन निकाल डालेगा। तो एडिशनल क्वेश्चन है जो मैं मार्क को हूँ, वो क्वेश्चन को दिए तो भी ये आंसर लिखो और ये क्वेश्चन दिए तो भी ये आंसर लिखो, डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स। क्योंकि आप परिंदों के चहल पहल और नेचर के बारे में लिखना तुम्हें वो सवाल पूछी सो। तो आंसर देखो, बगे बगेया बಣ್ಣಗಳ, अलग अलग किस्म के रंगों से, बगे बगेया अलग अलग बಣ್ಣಗಳ रंगों से चित्रಗಳನ್ನು, जब आप उसके पिक्चर्स को फोटोज़ को बिड़ी सीधा छुड़ाएंगे, अलग अलग रंग बिरंगे जो है पिक्चर्स को आप छुड़ाएंगे, बिड़ी सीधा छुड़ाए जैसा, हागे अलग अलग रंग बिरंगों से जो है रंगों से पिक्चर को तुम्हें यानी पेंट करे जैसा, बिड़ी सीधा हागे यानी पेंट करे जैसा प्रकृतिಯಲ್ಲಿ यानी नेचर में, एनवायरनमेंट में नाना अलग अलग जातीय हूವು, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, अलग अलग किस्म के फूल फ्लावर्स, हಣ್ಣುಗಳು फ्रूट्स, अलग अलग किस्म के फल, अलग अलग किस्म के फूल। चैत्र मास ಬಂದಾಗ, चैत्र का महीना जब भी आता है ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತದೆ, तो यानी चैत्र का महीने में क्या होता है, अलग अलग कलरों से छुड़ाए जैसा, जिस तरह से एक पेंटिंग नज़र आती है उस तरह से नाना किस्म के फूल फल इस महीने में नज़र आती हैं। चैत्र मास ಬಂದಾಗ यानी चैत्र का महीना, चैत्र मास यानी चैत्र मंथ, दैट इज़ आई सेड सितंबर या अक्टूबर, इस दरमियान में जो ये महीना आता है जो अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से। तो कन्नड़ा कैलेंडर जो इनके हिंदू बिरादरी के कैलेंडर हैं, चैत्र वैशाख आषाढ़, ये मंथ्स के नेम होते हैं यानी महीनों के नाम। तो चैत्र मास का, तो चैत्र महीना जब आता है इस तरह से नज़र आता है कि अलग अलग पेंटिंग से छुड़ाया गया किस्म, अलग अलग किस्म के फूल फल ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತದೆ, दिखाई देते हैं। ಒಣಗಿದ ಮರ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ, और सूखा पेड़ भी चिगरने लगता है, इट स्टार्टेड टू कम स्प्राउट फ्रॉम द ड्राई ट्री। ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, और उसके अनी में, उस पेड़ के अनी में ಮೊಗ್ಗು ಮೂಡುತ್ತದೆ, और उस चिगरने के साथ भी क्या होता है, उस चिगरने की अनी में से जो है कली भी निकलने लगती, फूल की कली, ಮೊಗ್ಗು कली भी निकलती है, ಮೂಡುತ್ತದೆ खिलती है, कली भी निकलती है। कोगिलियु, अब पूछे थे कि परिंदों का चहल पहल, थोड़ा नेचर का रिलेटेड लिखो, परिंदों के बारे में लिखो, डायरेक्ट इतना ही लिखे तो आंसर जो है अच्छा नहीं दिखता। तो थोड़ा नेचर को बता के, ये सब चेंज हो गया बदेश ना, परिंदे आते सो वहाँ नेचर में ऐसा खुशहाली आया तो सो दे विल गेट द फ्रूट्स फ्लावर ग्रीनरी लीव्स, राइट, तभी परिंदे नज़र आते सो। तो ये पॉइंट दिखा को, अब ये पॉइंट दिखाओ तुम्हें, क्योंकि यहाँ परिंदों का चहल पहल कुछ मेन पूछी सो, उससे पहले ये बेसिक सेंटेंस के जैसा तुम्हें नेचर में क्या हो रहा है अगर दिखा को ये पॉइंट लिखे तो तुम ना बेस्ट आंसर जैसा दिखता हो। कोगिलेयु हाडुತ್ತದೆ, अब देखो हक्कीಗಳ कलरवा कैसा रहता करको है ना, वो डिस्क्राइब करको लिख रही है अब तुम्हें। तो परिंदों में कोयल की गाना सुनाई देता है, और हक्कीಗಳ चिलिपिलियु, परिंदों का चिलिपिली चहल पहल, नादा यानी उनकी चहल पहल की आवाज़, म्यूज़िक केली बरुತ್ತದೆ, सुनाई देता है। तो इस महीने में क्या होता है, कोयल गाने लगता है, उसकी आवाज़ जो है इतना ध्वनि यानी हाई पिच तक पहुंचती है, और उसके बाद उन अलग अलग परिंदों की जो चहल पहल की म्यूज़िक नादा, उसकी जो है गाना जो है सुनाई देता है, केली बरुತ್ತದೆ। उसके बाद क्या होती है, मृगा पक्षिಗಳು, अलग अलग जानवर और परिंदे भी, तो अलग अलग मृगा का तो जानवर एनिमल्स, पक्षिಗಳು का तो बर्ड्स, उसके बाद क्या होता है एनिमल्स एंड बर्ड्स, आगे अलग अलग किस्म के परिंदे जानवर और परिंदे भी चटुवटिकेಯಿಂದ यानी वेरी एक्टिवली
वेरी एक्टिवली, तमाम जानवर और परिंदे भी एक्टिवली ओडाडुत्तवे, चल फिरते रहते हैं। तमाम परिंदे भी एक्टिवली चलना फिरना शुरू होती हैं, अपने अपने कामों में मशगूल होने लगती हैं इस महीने में। कर को भी लिखना, ये पॉइंट भी लिखना। ಹೀಗೆ इस तरह से प्रकृतिಯಲ್ಲಿ और सारे नेचर में, एनवायरनमेंट में ಯಾವುದೋ ಹೊಸ, कौन सा कि एक नया चैतन्य, ಹೊಸ चैतन्य, एक नई उमंग, नया जो है जोश, नयापन मूडिदंते आए जैसा, सारे कुदरत में जो है, निज़ाम में जो है एक नयापन आए जैसा दिखाई देता है, तोरुತ್ತದೆ, दिखाई देता है। सो ये सेकेंड क्वेश्चन जो कि हमें ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, परिंदों की चहल पहल कैसा रहता है, उसे भी यश लिखो। और अगर एडिशनल क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दी नो, चैत्र है, चित्रा नहीं, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಾಗುವ यानी चैत्र के महीने में होने वाला प्रकृतिಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, यानी नेचर का, कुदरत में चेंजेस क्या क्या होता है। चैत्र के महीने में जब महीना, ये महीना आता है, इस महीने में कुदरत में क्या क्या चेंजेस देखने पड़ता है, क्या क्या बदलाव देखने पड़ता है, क्या क्या नज़र आता है, नज़ारा, कुदरत का नज़ारा का, तो भी यश लिखो। और हक्कीगढ़ यानी परिंदों का चहल पहल क्या आता है, इसको हेगे वर्णित, किस तरह से डिस्क्राइब करको पोएट अपने अंदाजे से बता रही हैं, तो भी ये लिखो। क्यों तो बेसिक आप इन्वायरमेंट के जो पॉइंट लिख को हाईलाइट कर को बाद में बर्ड्स के बारे में, वो कोयल के बारे में ये चीज़ें लिखे तो अच्छा रहता है। डायरेक्ट उन्हीं को लिखने से वैसा लिखे तो बेस्ट रहता है। सो यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस। अभी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हमें। सो यू कैन सी द पिक्चर, टेक्स्ट बुक की तरफ आओ वापस, कम चिल्ड्रंस। सो प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, चैत्रದಲ್ಲಿ यानी चैत्र के महीने में प्राणी पक्षिಗಳ यानी जानवर और परिंदों का चटुवटिकेಗಳು, एक्टिविटी, उनका कामकाज, परिंदे और जानवरों का इस महीने में, चैत्र महीने में उनका कामकाज कविगे यानी पोएट को, परिंदों को, सॉरी पोएट को यानी नज़म लिखने वालों को ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದವು, किस तरह से दिखाई दे रहा है। पोएट के आंखों को किस तरह से कुदरत में नज़र आ रहा है कि सारे जानवर और परिंदे किस तरह से काम कर रही हैं, नेचर में क्या, कुदरत में क्या, जानवर और परिंदे किस तरह से अपने अपने काम काज में मशगूल हैं। ये कैसा जो है पोएट के आंखों को नज़र आ रहा है, उनके हिसाब से हमें डिस्क्राइब करके लिखना। क्यों तो उन्होंने लिखी नज़म तो पोएट ज़्यादा अपनी इमेजिनरी में यानी अपनी सोच के हिसाब से लिखने को जाती, तो उनकी सोच के हिसाब से इस महीने में जो चैत्र बाल बार बोल कहूँ तो ना, जिस तरह से जनवरी फरवरी मार्च आता है उसी तरह से इनका मंथ भी आता है। तो चैत्र मंथ भी एक मंथ है जो कि इनका शुरुआती महीना या साल का शुरुआती नया महीना माना जाता है, नए साल का महीना, राइट। तो इस महीने में चरिंदे परिंदे जो है किस तरह से अपने कामों में मशगूल हैं, ये पोएट के हिसाब से लिखो। तो हमें सोल्यूशन की तरफ जाएंगे अब, ओके। तो ये हुआ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो कि अपना सोल्यूशन में अब मिलने वाला है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। सो सी चिल्ड्रंस, ये हुआ थर्ड क्वेश्चन जो कि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। सो इसमें सेम, इसमें भी थर्ड में मिल जाता तुम ना। तो प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3, चैत्रದಲ್ಲಿ, चैत्र के महीने में प्राणी पक्षीगढ़ा यानी सारे जानवर और परिंदों को, परिंदे जो है चटुवटिकेಗಳು, उन सारे जानवर और परिंदे जिस तरह से एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट हैं, ये कविगे पोएट को किस तरह से नज़र आ रहा है, ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸಿ, पोएट को किस अंदाजे से नज़र आ रहा है कि सारे परिंदे जानवर एक्टिवली हैं। तो चैत्र मास बरुತ್ತಿದ್ದಂತೆ यानी चैत्र का महीना जब भी आने लगता है, चैत्र का महीना आता है, चैत्र मास बरुತ್ತಿದ್ದಂತೆ, चैत्र का महीना जब भी आता है, इस महीने में, चैत्र मासा मतलब मंथ है, महीना, चैत्र का महीना, बरुತ್ತಿದ್ದಂತೆ आते वक्त में, जब वो चैत्र का महीना यानी नया साल का शुरुआती महीना जो आता है, उस दौरान में प्राणी पक्षीಗಳು, एनिमल्स एंड बर्ड, सारे जानवर और परिंदे,
एनिमल्स एंड बर्ड, सारे जानवर और परिंदे मई मुरिदु, अपना बदन को झटक कर, मई मुरिदु, अपना बदन तोड़कर करके बोलती है। नहीं, इसका मतलब ये है सोमारितनवन्नु बिट्टू करके ब्रैकेट में डालेंगे, यानी शॉर्ट में द वर्ड देखो, उसका डेप्थ मीनिंग को क्या, उसका मतलब ये करको सोमारितनवन्नु बिट्टू, लेजीनेस को छोड़कर। सारे परिंदे बर्ड्स एकदम लेजी हो गए रहती ना, जैसे ही ये महीना आता है तो अपना अपना लेजीनेस छोड़ डालती हैं, अपने सोमारी को छोड़ डाल को एक्टिवली मेलेलुत्तवे, ऊपर उठते हैं, एक्टिवली ऊपर उठती हूँ। बाद में बेगा बेगा, जल्दी जल्दी, जो भी उठ गए जानवर और परिंदे जल्दी जल्दी क्या करते हैं, तम्मा तम्मा, यानी अपने अपने केलसक के कामों को, यानी अपने अपने कामों को, होरटा हागे, गए जैसा, यानी अपने अपने कामों को गए जैसा, कवि गे, यानी पोएट को नज़र आता है, कवि के गोचरिसिदे, पोएट को नज़र आ रहा है। जीविगळल्ली, जानवरों में नवोल्लास, यानी जानवरों में एक नया उल्लास, नया जो है उनमें से जोश आने लगता है। तोरिदंतिदे, उस तरह से पोइट को नज़र आ रहा है, अगर को हमें इस क्वेश्चन आंसर में समझाना है। यानी चैत्र महीने में सारे जानवर और परिंदे किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं, कैसा उन्होंने एक्टिव सोमारीनेस को छोड़ी कर को दिखाना। तो उसमें पहले बोलना है कि तुम्हें चैत्र महीना जैसा ही आता है तो सारे परिंदे जो है लेजीनेस को छोड़ती, ऊपर उठते, बेगा बेगा तम्मा केलसक्के, लघु बगे कर को देखो पोयम में, दैट्स व्हाट, बेगा बेगा तम्मा केलसक्के, जल्दी जल्दी से अपने कामों को होरटा आगे, अपने अपने काम काज को जा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है पोइट के नज़रिए से। और साथ में जीविगळल्ली, हर जानदार चीज़ में नवा उल्लास, एक नया जोश, नया उमंग जो है, नयापन जो है दिखाई दे रहा है। तोरिदंतिदे, दिखाई दे रहा है कर को बोल रही एंदिद्दारे, पोइट बोल रहे एंदिद्दारे। तो ये हो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक 3 क्वेश्चन आंसर्स हमें डिस्कस करें। सो फर्स्ट वन भी डिस्कस करें, 3-4 क्या, सेकेंड थर्ड तो कि 6 मार्क्स, ईच वन कैरी 2 मार्क्स, राइट। तो ये डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। अब इसमें एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उसको भी हमें डिस्कस करेंगे। सो लुक एट द स्क्रीन। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक। ये सेकेंड वन ज़रूरत नहीं है। तो ಕೋಗಿಲೆ ಧ್ವನಿ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ करके फुल कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा चैत्रदल्ली है, चित्रदल्ली मतलब चैत्र मंथ, चैत्र महीने में चैत्रदल्ली नेला मुगीला यानी ज़मीन और आसमान, वालगा यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान वालगा जैसा यानी म्यूज़िक बजाए जैसा, ನಡೆದಂತೆ चले जैसा, भासवागुತ್ತದೆ, ऐसा एहसास होता है क्यों। यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान जो है चैत्र महीने में एक वालगा यानी ट्रम्पेट बजाए जैसा एहसास होता है क्यों, किस वजह से। तो आंसर चैत्र मासदल्ली, चैत्र के महीने में यानी इस महीने में गिड़ा मरा बल्लीगलु यानी पौधे और पेड़ और बेला, जो बेला आती है झाड़ा को लपटले को, तो उसको बोलती हैं बल्लीगलु यानी वाइन्स। तो चिगुरी, इनसे चिगरले को क्या होता है, ಹೂವು ಕಾಯಿ यानी फूल पिंदा हಣ್ಣುಗಳಿಂದ यानी फलों से तुम्बी तुड़ुकुत्तवे, भरपूर इससे भर जाता है। यानी पेड़ पौधे जो बेला जो हैं चिगरने लगती चैत्र के महीने में, फूल लगती, फिर पिंदे लगती, उसमें से फल बनती, इस तरह से पूरा भर को पेड़ हरे भरे से फूलों से और पत्तों से और फलों से भर को रहता है। तो पशु पक्षिगळल्ली यानी जानवर और परिंदे, एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षिगळल्ली जड़त्व यानी जानवर और परिंदों में एक कुदन ठहराव रहता ना, इस तरह उसे निकाल को क्या आता है, दूरವಾಗಿ, दूर होको नाना चटुवटिकेगळु, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़, नाना चटुवटिकेगळु, अलग अलग जो है एक्टिविटी, अलग अलग जो काम जो हैं काणिसिಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, दिखाई देते हैं। यानी जानवर और परिंदों में एक ठहराव जो है दूर हो जाको, वो एक्टिवली हर चीज़ हर तरह के कामों में पार्टिसिपेट होने लगती हैं।
ಹೀಗೆ इस तरह से ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ, इस तरह से ज़मीन में परिंदों की जो है चहल पहल, परिंदों की चहल पहल, परिंदों की जो है आवाज़, प्राणीಗಳ बगे बगे और जानवरों का, एनिमल्स का बगे बगे यानी अलग अलग किस्म के आवाज़ें, ध्वनिಗಳು, प्राणीಗಳ बगे बगे या ध्वनिಗಳು यानी जानवरों के भी अलग अलग किस्म के आवाज़ और परिंदों की चहल पहल, ये सब भी सुनाई देते रहता है। तो ये ऐसा लगता है कि वालगदंते तोरुತ್ತದೆ, एक वालग बजा जैसा, एक ट्रम्पेट बजा जैसा। मैं ऑलरेडी इस पोएम में समझा हूँ, तो तुम्हें वो पोएम को अंडरस्टैंड कर रहे तो यहाँ ईजी मालूम होता। तो वालग यानी ट्रम्पेट बजाने जैसा। और एक किस्म जो कोरग का जो डांस आता है उसको बोलते हैं वालगा। तो वालगा बजा जैसा जो है यहाँ पे ये होता है। ಆಗಸದಲ್ಲಿ यानी आसमान में ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ यानी, और उसके साथ साथ क्या होता है, आसमान से ಮುಂಗಾರು मड़े यानी बारिश, एक सीज़न ಮುಂಗಾರು मड़े यानी एक किस्म सीज़न का एक बारिश होता है, उसको बोलते हैं ಮುಂಗಾರು मड़े। यानी आसमान से बारिश सूचकವಾಗಿ उसको एक दिखाते हुए, बारिश का जो है एक एहसास कराते हुए, ಮೋಡಗಳ गुड़ुगु सिडुलुಗಳ शब्द, और साथ में क्या होता है, बारिश आने का माहौल बन जाता है और अबर छा जाते हैं और बिजली चमक सब होने लगती है। इस तरह से शब्द आवाज़ जो है वालगदंते, तो उनकी जो आवाज़ जो है एक वालग जैसा नज़र आता है, समझ में आता है अगर को बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो इसमें बोल रहे हैं चैत्र महीने में ज़मीन और आसमान के दरमियान जो है वालगा चले जैसा कैसा भाषा होगा, तो किस तरह से मालूम होता है। तो ज़मीन और आसमान में वालगा कैसा का, तो पहले पेड़ पौधे और बेलां जो है चिगरने लगती, उसमें फूल पिंदे फल निकलती, इससे भरको रहती। बाद में पशु पक्षीಗಳಲ್ಲಿ, जानवर और परिंदों में एक तरफ ठहराव, सोमारीनेस, लेजीनेस जाको एक उनके अंदर एक्टिवनेस आने लगता है। इससे परिंदों की चहल पहल, पक्षिಗಳ कलरव, परिंदों की चहल पहल आती है। उसके बाद जानवरों की अलग अलग किस्म के जो है आवाज़ भी निकालने लगती हैं। वालगदंते तोरते, ये कैसा दिखता का, तो उनकी आवाज़, चहल पहल, एनवायरनमेंट टोटल एक वालग, एक ट्रम्पेट म्यूज़िक बजा रही, एक किस्म का नृत्य चल रहा है, डांस चल रहा है, ऐसा नज़र आता है। तो उसी का जो है रिप्रेजेंट करते हुए आसमान में भी बादल आ जाती और गरजने लगता है और बिजलियाँ आती। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये वालग को दिखाती, एक किस्म का जो ट्रम्पेट बोला था उस तरह से बज रहा हो, बिगुल बज रहा हो, इस तरह से सुनाई देता है। सो ये एडिशनल क्वेश्चन है, तो मैं ये एडिशनल भी समझाया और टेक्स्ट बुक का भी समझा करूँ ऑलरेडी। तो एडिशनल क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन नेक्स्ट, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है एडिशनल क्वेश्चन, बट इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के नज़रिए से। सो मैं ऑलरेडी बता करूँ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन अलॉन्ग विथ एडिशनल, पहले जो समझा डाली हूँ मैं वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, और जो भी बाद में समझा रहा हूँ एडिशनल क्वेश्चन से। तो यहाँ पे भी वोच लिखो ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು जो कि 2-2 मार्क्स के ही हैं। तो ಪ್ರಶ್ನೆ 5 सवाल नंबर 5, ನೆಲದಮ್ಮ यानी ज़मीन माँ नववधुವು आदुदु ಹೇಗೆ, ज़मीन माँ किस तरह से एक नवी नवेली दुल्हन जैसा बन जाती है। ज़मीन माँ कब जो है नवी नवेली दुल्हन जैसा लगती है, यानी युगादि बंदागा, जब युगादि का फेस्टिवल आता है, युगादि का जो है सीज़न आने लगता है, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ हर जगह, हर कुदन, हर जगह पर ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, रंग बिरंगे फूल अरಳುತ್ತವೆ, खिलते हैं। यानी जब भी युगादि का ईद आता है, इस फेस्टिवल के दौरान हर जगह कलरफुल फूलां जो है खिलने लगती, नाना ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ और अलग अलग किस्म के रंगों से ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು यानी पिक्चर्स को, नाना रंग अलग अलग किस्म के रंगों से पिक्चर्स को बिडिसिದ ಹಾಗೆ, छुड़ाए जैसा तोरुತ್ತದೆ, दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अलग अलग किस्म के रंगों से पिक्चर छुड़ेंगे ना, ऐसा नज़र आता है। क्योंकि जब भी ये फेस्टिवल आता है अलग अलग किस्म के जो है फूलां जो है उगने लगती और पत्ते हरे भरे होती हैं, चिगरने लगती, तो ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट माइल कोई समवन इज़ लाइक पेंट करी इस तरह से, यानी ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ। यानी पोएट के हिसाब से हमें उन्होंने इमेजिनेशन करको बता रही ना, वो हमें डिस्क्राइब करना पड़ता। तो ಹೀಗೆ इसी तरह
नेलदम्मा, इस तरह से जो है ज़मीन माँ जो है अलंकृतलादा, यानी उन्हें अपने आप को जिस तरह से डेकोरेशन कर ली है, जिस तरह से वो तैयार होकर है, रेडी होकर है, वो नववधुविनंते यानी एक न्यू ब्राइड जिस तरह से नवी दुल्हन जो है जिस तरह से रेडी होती है, उस तरह से ज़मीन माँ नववधुविनंते तोरुत्ताळे। तो नेलदम्मा यानी ज़मीन में उस तरह से डेकोरेशन कर ले को एक नवी नवेली दुल्हन जैसी नज़र आती है। तो ये ज़मीन माँ जो है कब नवी नवेली दुल्हन जैसी नज़र आती है अगर क्वेश्चन, तो उसका आंसर तो ऐसा बताना, जब भी युगादि का फेस्टिवल यानी साल का शुरुआत जो चैत्रा मास आता है या युगादि बंदा का, तो वो दो भी हो, युगादि जो चैत्रा महीने में आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें। तो अलग अलग किस्म के रंग के फूल जो है खिलने लगती हैं और पत्ते चिगरने लगती और हरियाली हर जगह नज़र आती है। तो ये ऐसा लगता है कि रंग बिरंगीन कलर से जो है पेंट करे जैसा नज़र आता है। तो इस तरह से ज़मीन में जब डेकोरेशन कर लेते हैं अपने आप को, सो नेचुरली उन्हें किस तरह से दिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट के आइस को इमेजिनेशन करके बता रही कि एक ज़मीन, एक नवी नवी दुल्हन जिस तरह से सस्ती है, उस तरह से चैत्रा महीने में अपने आप को जो है सजा लेती है। किन चीज़ों से? इन चीज़ों से, जो नेचुरल चीज़ों से। अगर अंडरस्टैंड, तो ये एडिशनल क्वेश्चन ये एक हमें ख़त्म करें। उसके बाद तो और एक एडिशनल क्वेश्चन, तो 6 करको देखो है ना, 6 ये 6। तो ಚೈತ್ರದಲ್ಲಾಗುವ यानी चैत्र के महीने में प्रकृतिಯ बदलावणೆಗಳಾವು, यानी चैत्र महीने में, चित्रा का तो ये चैत्र थोड़ा जो है स्पेलिंग मिस्टेक है प्रिंटिंग में। चैत्रदल्लागो, चैत्र के महीने में प्रकृतिया यानी नेचर में बदलावणೆಗಳಾವು, नेचर में क्या क्या चेंजेस आती, चैत्र के महीने में नेचर्स में किन किन चीज़ों का चेंजेस हमने देखने को पड़ता है। तो बगे बगिया, पहले क्या होता है बगे बगिया, रखमे रखम के क्या क्या नेचर में चेंजेस दिखने को मिलता है। बगे बಗೆಯ अलग अलग किस्म के बಣ್ಣಗಳ चित्रಗಳನ್ನು, मतलब कलर्स, रंगों से, अलग अलग किस्मों के रंगों से चित्रಗಳನ್ನು, पिक्चर्स को बिडिसिದ हागे, छुड़ाए जैसा, पेंट करे जैसा, प्रकृतिಯಲ್ಲಿ यानी नेचर में, कुदरत में, नाना अलग अलग जातीय हूವು, अलग अलग किस्म के फूला, नाना जातीय हूವು तो अलग अलग किस्म के, अलग अलग जो है वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स कर को यहाँ पे, वेराइटीज ऑफ फ्लावर यानी अलग अलग किस्म के फूला, हूವು और क्या होती है हಣ್ಣುಗಳು, फ्रूट्स, फल। चैत्र मास बंदाग काणतोडगुत्तवे, यानी चैत्र का महीना जैसे ही आता, चैत्र मास यानी चैत्र का महीना बंदाग जैसे ही आता है, काणतोडगुत्तवे ये सब दिखाई देता है। तो इस तरह से चैत्र के महीने में क्या क्या चेंजेस होती हैं बोलनी, पहले अलग अलग किस्म के रंगों से पूरी नेचर को, कुदरत को डिज़ाइन किया हो, इस तरह से अलग अलग किस्म के फूल फल सब लगे रहते हैं और इस महीने में दिखाई देती हैं। उसके बाद वणगिदा मरा, सूखा पेड़ जो है चिगुरुत्तदे, सूखा पेड़ चिगरने लगता है। सूखा पेड़ क्या होता है चिगरता है, उसमें स्प्रोट्स आने लगती हैं। अदर तुदियल्ली, उस पेड़ के अनी में, मोग्गु मूडुत्तदे, उस पेड़ के अनी में वो वणगिदा मरा चिगुरुत्तदे, यानी एक सूखा पेड़ भी चिगरने लगता, अदर तुदियल्ली उसके अनी में मोग्गु मूडुत्तदे, यानी उस पेड़ के अनी में भी क्या होता है कली चिगरने लगता और चिगरने के बाद उसमें कली भी लगती है। उसके बाद कोगिलेयु हाडुत्तदे, यानी कोयल भी गाने लगता है। हक्कीगला चिलिपिलिया, यानी परिंदों का चिलिपिली करने का, नाद केली बरुत्तदे, यानी परिंदों की जो है चहल पहल की जो है आवाज़, गुनगुनाना, यानी उनकी चिलिपिली करने की एक आवाज़ जो है नादा केली बरुत्तदे, यानी उनका म्यूज़िक जैसा एक गुनगुनाए जैसा सुनाई देता है। उसके बाद मुर्गा पक्षिगलु, यानी जानवर और परिंदे भी, जानवर और परिंदे चटुवटिकेಯಿಂದ वेरी एक्टिवली यानी एक्टिविटी से एक्टिवली ओडाड़ुत्तवे, चल फिरते हैं। हर जानवर और परिंदे भी एक्टिवली जो है चल फिरने लगती हैं। हीगे प्रकृतिಯಲ್ಲಿ, इसी तरह जो है नेचर में यानी कुदरत में, ಯಾವುದೋ कौन सा की ಹೊಸ चैतन्य, एक नई उमंग
ಮೂಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ। एक उसमें लगता है कि एक नई उमंग, एक नई रकम जो है उनमें आने लगी हो, इस तरह से नज़र आता है अगर को बोल रही। देन उसके बाद क्या है देखेंगे हमें, तो ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ ತುಂಬ ಸವಿ ಚೈತ್ರವು करके देखो, ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ सवी चैत्र ಎಂದರೇನು। तो ये भी एडिशनल क्वेश्चन है, सबके दिलों में सवी चैत्र कैसे। तो सेम क्वेश्चन ही रहता है, हरा भरा तो तुम्हें चैत्र चित्रदल्लाಗುವ प्रकृतिಯ बदलावणे तुम्हें लिख डाले तो भी चलता है, फिर उसमें भी सेम आंसर ही चलता है। दूसरा कौन सा भी एडिशनल तुमने क्या भी आंसर नहीं रहता, तो तुम्हें बेटर रहता है इसी को प्रिपेयर होकर भी आप लिखेंगे। यानी हर एक के दिल में एक सवी चैत्र कब आता है अगर को लिखना सो नहीं तो तुम ये पढ़ को लिख देंगे तो और भी बेटर। चैत्र मासದಲ್ಲಿ चैत्र के महीने में मरा गिಡ ಬಳ್ಳಿಗಳು यानी झाड़ पौधे और बेला जो है चिಗುರ್ಲೆ को ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ, यानी फल और फूल को देते हैं। ಭೂಮಿಯೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯ यानी ज़मीनी जो है अलग अलग किस्मों के ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ रंगों से अलंकृतಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, अपने आप को डिज़ाइन कर ली हो ऐसा नज़र आती है। उसके बाद मृग पक्षिಗಳು यानी जो जानवर हैं, परिंदे हैं, ये तमाम भी जो है ಸಂತೋಷದಿಂದ यानी तमाम जानवर परिंदे खुशी से ಓಡಾಡುತ್ತವೆ, चल फिरते हैं। मनुष्यರು ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರೆತು, इंसान भी जो है पिछले को भूलाकर, पिछले को जो है पिछले चीज़ों को भुलाकर मरेतु ಹೊಸದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, नएपन को उन्हों भी चाहते हैं। तो ಹಳೆಯ ಕಹಿಗಳು ಕಳೆದು यानी पुरानी जो है उनकी गम थी, बुराइयाँ थी, उन तमाम चीज़ों को निकाल कर सिहिये सिगलेंदु यानी स्वीटनेस कुछ बांटना कर को सब एक्सपेक्टेशन करती हैं, आशिसुत्तारे। इसलिए ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದು यानी नीम और गुड़ को देकर सुख दुखಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ यानी इक्वली वेलकम करने का संकल्प को इन्हों करते हैं, यानी एकजुट होकर इस तरह का काम करते हैं। ಹೀಗೆ युगादियु ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳ ತುಂಬ सवी चैत्रವು यानी हर एक दिल के अंदर बसकर युगादि फेस्टिवल एक इसका मज़ा चखते हैं।